Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Chapter 4 Algorithms and Flowchart. What is algorithm? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे तो algorithm is a step by step solutions of any problem. आपके लाइफ में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती होंगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक एल्गोरिथम बनाई गई है, प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग द टीथ। अगर आप ब्रश करते हैं, ये एक आपके लिए सपोज एक प्रॉब्लम है, आपने कभी इसको सीखी होगी, पहले ये आपके लिए प्रॉब्लम ही थी ना। तो इसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो पहले हम करेंगे टेक द ब्रश फ्रॉम द शेल्फ। हम एक ब्रश ले लेंगे, टर्न ऑन द टैप द वॉश बेसिन, और वॉश बेसिन में हम टैप को ऑन करेंगे, फिर राइंस द ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप, फिर हम धुल लेंगे। अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश, फिर ब्रश पे टूथपेस्ट अप्लाई कर लेंगे। स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश करना स्टार्ट कर लेंगे। क्लीन द ब्रश एंड राइंस योर माउथ, ब्रश को क्लीन कर लेंगे। टेक द टंग क्लीनर, टंग क्लीनर लीजिए। क्लीन योर टंग, टंग को क्लीन करिए। एंड राइंस योर माउथ अगेन, और फाइनली यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, फिर आपको रिजल्ट एक मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने एक टास्क परफॉर्म किया और इस टास्क को आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया, और फिर आपके जो प्रोसेस थी ब्रशिंग ऑफ द टीथ थी, ये ग्रेजुअली हो गई। उसी तरीके से कंप्यूटर को भी जब हम कोई टास्क देते हैं तो कैसे टास्क देते हैं, स्टेप बाय स्टेप टास्क देते हैं, और वो शेड्यूल्ड मैनर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन स्टेप वाइज सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं कंप्यूटर के लिए वो क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। नाउ एल्गोरिथम के लिए हम यहाँ पर देखेंगे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर। किस कंप्यूटर में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन प्रोग्राम, हम प्रोग्राम बनाने जाते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि एल्गोरिथम आपकी बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम। सबसे पहला पॉइंट है एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। एल्गोरिथम जो लिखी जानी चाहिए वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, मीन्स जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश जैसी किसी भी लैंग्वेज में आप इसको राइट कर सकते हैं। नंबर सेकंड है दिया हुआ है इट शुड बी इन सिंपल एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड इट। मतलब इस तरीके से लिखी जानी चाहिए कि उसको हर एक कोई समझ सके। एन इनपुट इज रिक्वायर्ड टू राइट एन एल्गोरिथम। जब आप कोई एल्गोरिथम राइट करेंगे तो इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो आप इनपुट देंगे। ईच स्टेप शुड बी रिटन इन अ सीक्वेंस मैनर। तो जैसे मैंने ब्रशिंग वाला एक एग्जांपल, डेली लाइफ का एग्जांपल लिया, तो ब्रशिंग में क्या था कि आप पहले आप टंग क्लीनर नहीं यूज़ करेंगे, पहले आप स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, बाद में आप टंग क्लीनर का यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ ईच स्टेप शुड बी रिटन इन अ सीक्वेंशियल मैनर। जो स्टेप्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप्स लिखना होगा। One can include variables and define mathematical expressions to calculate the result। अगर आपको कोई रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। स्टेटमेंट दैट आर सिमिलर टाइप शुड बी कंबाइंड टू अवॉइड लेंदी। मतलब एल्गोरिथम को हमें लेंदी नहीं बनाना है, अगर सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स हैं तो उनको कंबाइन कर लेना है। Each instruction should be executed within a reasonable time frame। मतलब टाइम के अंदर भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट चला दिया और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। To ensure that the algorithm produces the expected output। आप ये इंश्योर हो जाइए, पक्का हो जाइए कि एल्गोरिथम वही रिजल्ट दे रही है जो आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। It should be checked using सैंपल वैल्यूज़। आप सैंपल वैल्यू दे करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एल्गोरिथम दी हुई है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं।
जैसे ये हमारे लिए एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम टू पैक योर स्कूल बैग। कंप्यूटर आपका स्कूल बैग पैक नहीं करेगा, बट इट इज़ एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ एल्गोरिदम। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, टेक आउट योर स्कूल डायरी, अपनी स्कूल डायरी को टेक आउट करते हैं, निकालते हैं। सी द टाइम टेबल देखते हैं। गो टू योर बुक शेल्फ, और बुक शेल्फ पे जाते हैं। टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स, फिर आप बुक्स और नोटबुक को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कीप देम इन द बैग, बैग में रखते हैं, और क्लोज द बैग। इस तरीके से आपका बैग प्रिपेयर हो गया फॉर गोइंग टू स्कूल। तो अब आप पहले क्लोज बैग नहीं करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, ओपन द बैग करेंगे। तो कुछ स्टेप्स को तो आपको एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो एल्गोरिदम होनी चाहिए वो सीक्वेंशियल मैनर में होनी चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड दिया हुआ है, एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर। तो 3 नंबर का अगर आपको एल्गोरिदम बनाना है, सम करना है, एवरेज करना है, तो यू नीड 3 नंबर्स, आपको 3 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर तीनों स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनपुट द फर्स्ट नंबर ए, इनपुट द सेकंड नंबर बी, इनपुट द थर्ड नंबर सी। तो 3 नंबर्स का एवरेज चाहिए तो हमने 3 नंबर्स को इनपुट करा लिया। 4 नंबर क्या चाहिए होता तो हम 4 नंबर इनपुट कराते हैं, 2 नंबर का तो 2 नंबर। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, तो हमने 3 नंबर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, प्लस कर लिया। फिर एवरेज भी चाहिए, तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स होते हैं। तो 3 नंबर्स हैं तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया, और फिर हमने प्रिंट द एवरेज, और एवरेज हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। क्या ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है एल्गोरिदम टू कंपेयर 2 नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर। 2 नंबर आपको चाहिए होंगे, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इनपुट 2 नंबर्स, एक ए इनपुट कर लिया और एक बी इनपुट कर लिया। चेक वेदर ए इज इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है। इफ ट्रू देन गो टू द स्टेप 3, तो मैं स्टेप 3 पे आ जाऊँगा और बताऊँगा कि बोथ नंबर आर इक्वल्स, ठीक है, और स्टॉप कर दूँगा एल्गोरिदम को। अगर ऐसा नहीं है तो गो टू स्टेप 4, मैं स्टेप 4 पे आ जा रहा हूँ। कंपेयर फिर यहाँ से कर रहा हूँ, क्या ए बी से बड़ा है, सपोज 5 6 ले लेते हैं, तो 5 क्या 6 से बड़ा है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, गो टू स्टेप 5, तो नहीं, हमने 5 और 6 एग्जाम्पल लिया हुआ है, 5 ग्रेटर नो, तो हमें गो टू स्टेप 6 पे जाना होगा। तो b इज ग्रेटर, तो यस b इज ग्रेटर। अगर मैं 6 5 ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, तो कंपेयर करो, क्या 6 और 5 को, क्या 6 5 से बड़ा है, यस, तो गो टू स्टेप 5। तो स्टेप 5 पे आ जाएंगे तो a प्रिंट हो जाएगा, और a की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 सपोज कर रखी है। तो ये सभी को क्लियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम क्या होंगी, दैट इज आपको इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट जैसे हमने अभी यहाँ पर 3 नंबर का सम किया और एवरेज कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमने इनपुट लिया। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा। दूसरा है जनरलिटी दिखानी है आपको, एल्गोरिदम वर्क्स ऑन सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ इनपुट्स पे काम करे। मतलब ऐसा नहीं कि हमने अननेसेसरी इनपुट ले लिया। डेफिनेटनेस होनी चाहिए, एल्गोरिदम क्या होनी चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए, मींस फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक चले। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट चलती रहे, हमने ऐसा टास्क दे दिया जो कभी ना फिनिश होने वाला हो। तो डेफिनेटनेस होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, मींस कोई स्टेप जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे इनपुट लेना था 3 नंबर, तो मैं कहूँ इनपुट नंबर ए, इनपुट नंबर ए, इनपुट नंबर ए, तो क्या हो रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए। यूनिकनेस होना चाहिए, फाइनाइटनेस होना चाहिए। तो जैसे यहाँ डेफिनेटनेस और फाइनाइटनेस दोनों क्या है, सेम है, मतलब वो एक फिक्स नंबर तक ही चलना चाहिए, उसके बाद हमें सॉल्यूशंस या आउटपुट मिलना चाहिए, और फिर फिनिश होने के बाद हमें क्या मिल जाना चाहिए, आउटपुट मिल जाना चाहिए। अगर हमने सम कैलकुलेट किया तो सम मिल जाना चाहिए, एवरेज कैलकुलेट कर रखा है तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे पहला था एल्गोरिदम के बारे में स्टडी किया है, इन द सेम वे यहाँ पर हम फ्लो चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, दीज टू आर द टूल्स विच आर गिवन फॉर द प्रोग्रामर टू डिज़ाइन प्रोग्राम, टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो ये 2 टूल्स दिए जाते हैं प्रोग्रामर्स को, जिनकी हेल्प से
बिगिनर्स प्रोग्रामर्स हो या चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, फ्लो चार्ट और अगर एल्गोरिदम की हेल्प से प्रोग्राम बना रहा है तो वो ईजिली बन जाएगा। तो फ्लो चार्ट को हम एल्गोरिदम को हम कैसे लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते थे, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होगा, फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होगा, मतलब पिक्चर के फॉर्मेट में होगा। जो चीज़ें वहाँ पे आप इंग्लिश में लिख रहे थे यहाँ पर पिक्चर्स के फॉर्मेट में लिखेंगे रहेगा एल्गोरिदम, ये भी एक प्रोसेस करेगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, इन सिंबल्स की मीनिंग्स है डिफरेंट मीनिंग है। अगर आपको एल्गोरिदम स्टार्ट या स्टॉप करनी है तो ये ओवल सिंबल यूज़ किया जाएगा, और इनपुट अगर लेना है या आउटपुट लेना है तो ये आपका सिंबल यूज़ किया जाएगा, ठीक है, फॉर टेकिंग इनपुट एंड आउटपुट। एंड फॉर डूइंग प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस करते हैं जैसे किया गया था a+b+c/3, अगर इस टाइप का कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है तो रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ किया जाएगा। और ये डिसीजन बॉक्स है, अगर कोई कंडीशन होती है जैसे भी आपने एल्गोरिदम में चेक किया a> b तो प्रिंट a हो जाए और एल्स अदरवाइज जो है b प्रिंट हो जाए। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आती है तो डिसीजन बॉक्स या कंडीशन बॉक्स यूज़ किया जाएगा। फ्लो लाइन्स हैं, इन सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए आपको ये लाइन यूज़ की जाएगी, तो इनको हम फ्लो लाइन बोलेंगे। फ्लो लाइन से हमें पता चलेगा कि अब हमें किधर जाना है, किधर को फ्लो कर रहा है। और ये कैरेक्टर्स हैं, अगर एक पेज में फ्लो चार्ट आपका फिनिश नहीं हो पा रहा है, दूसरे पेज में आप जा रहे हैं तो आप कनेक्टर लगा करके छोड़ देंगे। इट मीन्स जो रीड करेगा फ्लो चार्ट को वो समझेगा कि अभी कंटिन्यू में आगे फ्लो चार्ट। अब फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, अबाउट फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट। फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट्स में दिया हुआ फ्लो चार्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। तो जैसे यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बिगनिंग में स्टार्ट सिंबल है और एक लास्ट में स्टॉप है। ये नहीं कि हम बहुत सारे स्टार्ट बनाएं और बहुत सारे स्टॉप सिंबल्स बनाएं। द जनरल डायरेक्शंस ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगी, प्रोग्राम का जो फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम जाएगा। देखिए यहाँ से टॉप से एरो बॉटम को पॉइंट आउट कर रही है, तो जो फ्लो होना है फ्लो चार्ट का वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होना है या लेफ्ट टू राइट होना है। द फ्लो लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब यहाँ से एक निकल के ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इफ द फ्लो चार्ट ऑक्यूपाइज मोर देन वन पेज then off page connector should be used to direct the flow of information। तो जैसे हमने बताया था अभी कि अगर आपका फ्लो चार्ट जो है वो बड़ा है, एक पेज में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कनेक्टर लगा करके छोड़ देंगे ताकि उसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके। तो एक पहला फ्लो चार्ट है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। आप सब लोग घरों में चाय बना सकते होंगे या बनते हुए चाय को जरूर देखा होगा। तो कैसे हम एक हमारे लिए सपोज हमें चाय बनानी नहीं आती है, दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर मी, हाँ ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पे फ्लो चार्ट की हेल्प से बना के डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट, कोई भी फ्लो चार्ट होगा वो स्टार्ट होगा और एंड भी होगा। तो देखिए दोनों सिंबल जो यूज़ होने हैं स्टार्ट और एंड के, वो ओवल ही यूज़ होना है। इसके प्लेस पे आप रेक्टेंगल नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसके प्लेस पे कोई दूसरा सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सिंबल्स इनपुट का सिंबल होगा, इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, क्या क्या चाय बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी, दैट इज़ पैन की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, शुगर, टी लीव्स एंड मिल्क, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसको हमने इनपुट बॉक्स में पैक कर लिया। अब प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, पुट पैन ऑन द गैस बर्नर एंड पोर वाटर इनटू इट, और उसमें वाटर पोर कर देना है, ठीक है। गैस पैन को आपको गैस बर्नर पर रखना है, वाटर पोर कर देना है। टर्न ऑन गैस, ये भी एक प्रोसेस है इसलिए प्रोसेस बॉक्स में रखा गया है। पुट सम टी लीव्स व्हेन वाटर बॉइल्स, तो जब वाटर बॉइल्स हो जाए तो उसमें टी लीव्स आपको ऐड कर देनी है।
पुट सम शुगर एंड ऐड मिल्क, शुगर और मिल्क ऐड कर दीजिए। आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे बॉईल हो जाए, प्रोसेस हो जाए, टेक ऑफ द पैन को आप नीचे ले आइए, ठीक है। सीव इट इन अ कप एंड सर्व द पार्टी, और फिर आप इसको सर्व कर दीजिए और स्टॉप। तो चाय बन गई, यहाँ पर प्रोसेस हो गई। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हमने फ्लो चार्ट में बना लिया, अब मैं इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके देखूंगा, ठीक है, अभी नहीं, घर पे जाकर देखूंगा। नाउ यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, कैलकुलेट द सम ऑफ सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें सम करना है, प्रोडक्ट करना है, डिफरेंस करना है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो वी नीड 2 नंबर। तो स्टार्ट कर लिया फ्लो चार्ट को और एंड कर लिया। हमने 2 नंबर इनपुट ले लिया, सम में ऐड कर लिया और फिर माइनस कैलकुलेट कर लिया और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। तो चाहे तो आप ये तीनों प्रोसेस पहले कर सकते थे, या सम जैसे कैलकुलेट किया उसको प्रिंट कर लिया। तो ये प्रोसेस है, इसलिए इसको प्रोसेस बॉक्स में पैक किया गया, और ये आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं, इसलिए ये आउटपुट का बॉक्स है। बॉक्स को आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लेना है। डिफरेंस निकाल लिया गया, ए और बी में माइनस का सिंबल लगा करके डिफरेंस प्रिंट करा लिया गया, और फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया गया और प्रोडक्ट प्रिंट करा लिया गया, स्टॉप कर दिया। अब ये थोड़ा सा फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जैसा भी एल्गोरिथम में आप लोगों ने 2 नंबर का सॉल्व किया था, वैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि 2 नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो स्टार्ट यहाँ पर भी हो गया और स्टॉप आ गया। हमें 2 नंबर चाहिए, चेक करना है, तो ए ले लिया और बी ले लिया। तो ए की वैल्यू अभी हम सपोज कर ले रहे हैं 5 और बी की वैल्यू 6 सपोज कर ले रहे हैं। तो हमने चेक किया क्या 5 = 6, यस या नो, नो, तो नो डायरेक्शन में आ जाएंगे। हम चेक करेंगे 5 > 6, नो, नो डायरेक्शन में आ गया। तो हमने प्रिंट कर लिया बी को हमने सपोज किया था 6, और 6 प्रिंट होने के बाद स्टॉप हो गया, ठीक है। तो 6 आना भी चाहिए, ओके। नाउ इस बार हम 10 और 5 एज्यूम करते हैं। ए में हमने 10 एज्यूम कर लिया और बी में 5, आउटपुट 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करेंगे 10 क्या 5 के इक्वल है, नो, नो डायरेक्शन में आ गया। यहाँ पे चेक करेंगे 10 क्या ग्रेटर है 5 से, यस, यस डायरेक्शन में आ गया। ए इज ग्रेटर, तो ए प्रिंट हो गया और हमने प्रोसेस को स्टॉप कर लिया। अब मैं फिर से इसी को चेक करता हूँ, 10 दोनों में 10 इनपुट कर दिया। अब चेक करेंगे क्या 10 = 10, यस, यस आएंगे और प्रिंट कर देंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल्स और स्टॉप, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। सबसे पहला कम्युनिकेशन। द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फ्लो चार्ट प्रोवाइड्स बेटर कम्युनिकेशन। अगर कोई चीज़ पिक्चोरिकल के फॉर्मेट में, पिक्चर्स के फॉर्मेट में अगर आपको रिप्रेजेंट कराई जाती है तो इट इज़ बेटर कम्युनिकेशंस वे। लॉजिक को ये जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। इफेक्टिव एनालिसिस है, इट इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक्स एज फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशंस दैट हेल्प द प्रोग्रामर टू एनालाइज द प्रॉब्लम इन डिटेल्स। जो प्रोग्रामर होगा वो उसको आसानी से एनालाइज कर पाएगा। जैसे भी हमने यहाँ पर 2 नंबर का कंपेयर करके देखा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। फ्लो चार्ट सर्व एज अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशंस का मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देता है और उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेस हो रही है। एफिशिएंट कोडिंग। अगर आपको एफिशिएंटली कोडिंग करनी है तो फ्लो चार्ट पे पहले प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर लीजिए। प्रॉपर डिबग। जैसे यहाँ पर भी हमने चेक किया, अगर कोई एरर होती, डिबग मीन्स बग मीन्स एरर, अगर उस एरर को रिमूव करना होता है दैट इज़ नोन एज डिबगिंग। तो डिबगिंग हम आसानी से कर सकते हैं। एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। अगर किसी भी प्रोग्राम की मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। तो पहला है कॉम्प्लेक्स लॉजिक। समटाइम्स ए प्रोग्राम लॉजिक इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इन दैट केस अ फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड चंप्स। तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है,
जिसकी हेल्प से जो है फ्लो चार्ट जो है उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाता है या बहुत ही लेंथी हो जाता है। अल्टरनेशंस ऑफ मॉडिफिकेशंस, इफ alternate are required then flow chart may require the complete redrawing। अगर थोड़ा सा भी चेंजेस कर दिया, कोई भी अपडेट कर दिया तो पूरा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? राइट एन एल्गोरिथम एंड मेक अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल। इधर एल्गोरिथम बना दी गई है और इधर जो है फ्लो चार्ट बना दी गई है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें पाई आर स्क्वायर के लिए हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी और पाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने रीड कर लिया, रीड द वैल्यू दैट इज रेडियस एंड पाई, दो वैल्यू हमने इनपुट कर ली। अब कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ सर्किल, दैट इज फार्मूला अप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? आर इंटू आर, दैट इज रेड इंटू रेड। और प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल में स्टोर भी और उसको प्रिंट कर दिया। सेम यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट के थ्रू से बनाया गया है। स्टार्ट एंड स्टॉप, हमें वैल्यू कितनी चाहिए? रिक्वायर्ड है, 2 वैल्यू रिक्वायर्ड है, दैट इज रेडियस एंड पाई। रेडियस को और पाई को हमने इनपुट बॉक्स में लिख लिया। फिर प्रोसेस बॉक्स में हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, आर इंटू आर। आर यहाँ पे रेड की तरीके से यूज हुआ है। और फिर कैलकुलेशन किस में आया था? एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ सर्किल को प्रिंट करा, ठीक है। नाउ राइट एन एल्गोरिथम एंड मेक अ फ्लो चार्ट टू स्वैप 2 नंबर। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज करना। 2 नंबर होंगे और उनको इंटरचेंज करना होगा। सपोज ए में हमने 10 रखा, बी में 20 रखा। अब ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि ए में 20 आ जाए और बी में 10 आ जाए। आपस में जो वैल्यू थी वो इंटरचेंज हो जाए। तो हमें 2 वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो हमने 2 नंबर इनपुट करा लिए, दैट इज ए एंड बी। और रीड द थर्ड नंबर, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, दैट इज सी ले लिया। इंटरचेंज द वैल्यूज, कैसे वैल्यू चेंज करेंगे? पहले ए की वैल्यू हमने सी में कॉपी कर ली। 10 20 का एग्जाम्पल है। ए में 10 हमने सपोज कर लिया और बी में 20 सपोज कर लिया। 10 वैल्यू सी में आ जाएगी, बी में 20 थी तो ए में 10 आ जाएगा, सी में 20 थी तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कोई भी वैल्यू आप रख करके देखिएगा, हमेशा इधर से वैल्यू लेफ्ट साइड, राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट साइड में कॉपी करिएगा। राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में कॉपी करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जैसे ही ए और बी की वैल्यू प्रिंट करेंगे आपस में इंटरचेंज होकर के मिलेगी। अगर 10 और 20 दिया था तो हमें आउटपुट मिलेगा 20 एंड 10 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फ्लो चार्ट के थ्रू से देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में हमने क्या किया? रीड 2 नंबर ए बी, तो यहाँ पर रीड 2 नंबर कर लिया। इंटरचेंज किया, ये वाला हमने यहाँ पर प्रोसेस है, प्रोसेस कर लिया और प्रिंट करा लिया ए और बी को यहाँ पे प्रिंट करा लिया और ये क्लोज कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट एन एल्गोरिथम एंड मेक फ्लो चार्ट, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो आपको नंबर में एक इवन नंबर रखना है और चेक करना है वो क्या आउटपुट देना है। सपोज 10 ले लिया तो 10 क्या 2 से डिवाइड होगा? यस हो जाएगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये इवन नंबर प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ 11 रखूँगा तो 11 2 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। तो 1 वाली वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, इसलिए ये इधर आ जाएगा, स्टेप 3 पे आ जाएगा और बताएगा कि नंबर इज नॉट इवन। सेम यहाँ पर भी प्रोसेस आप टेस्ट करके रखिए, कोई वैल्यू रख करके देखिए। ये परसेंटेज जो है सिंबल यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है? राइट एन एल्गोरिथम एंड मेक अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे हमने 4 दिया है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इसका फाइंड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर 5 इनपुट करूँगा तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? इनिशियलाइज करना है एक फैक्ट वेरिएबल को 1 से
और जे को भी 1 से। फिर कंप्यूट फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जे, इंक्रीमेंट बाई जे बाई 1। तो जे में वैल्यू 1 होगी, फिर जे में वैल्यू 2 आएगी, जे में 3 वैल्यू आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो जितनी वैल्यू होगी उतने टाइम चलती रहेगी और बाद में आकर के फैक्ट जो है प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 120 आ जाएगा। अगर हमने 5 दिया तो फैक्ट में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये कंडीशन जे की वैल्यू 1 होगी तो जे लेस देन इक्वल टू नम होगी, यस। तो रिपीट स्टेप 4, फिर से वो रिपीट स्टेप 3 करेगा, ये वाले स्टेप पे आ जाएगा और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी यहाँ से यहाँ तक। और ये एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर हमने कंप्लीट करवा दिया है और इसको आप लोग जो है बुक में कंप्लीट करिएगा। हाँ, ये दिया हुआ है, इसको मैं ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।